स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी चाहिए, सबका जो है अलग अलग है ना। जैसे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, ह्यूमन बींग्स को, बिकॉज वी हैव टू डू सो मैनी एक्टिविटीज। वी हैव टू रन, वी हैव टू प्ले, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्टडी, तो सो मैनी एक्टिविटीज वी हैव टू डू। ऑन द अदर हैंड जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। दे जस्ट हैव टू स्टैंड, है ना, उन्हें कहीं मूव नहीं करना है, रन नहीं करना है, तो उनकी जो एक्टिविटीज है वो लिमिटेड है, तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी जो है वो उतना नहीं होगा। मेनली उनकी जो एक्टिविटीज है लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उनको फूड प्रिपेयर करना है, देन रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का यूज करके उस फूड से एनर्जी को डेराइव करना है। नेक्स्ट इज जो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब उस एनर्जी को जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे कि हमने बात की कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करना होता है यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये फूड प्रिपेयर कहाँ होता है, लीव्स में। लीव्स क्या है, इनको बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, बिकॉज वहां पे फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या है जिससे फूड प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आपका CO2 हो गया, आपका सनलाइट होगी, देन आपका वाटर हो गया, एंड देन मिनरल्स हो गए, तो ये रॉ मटेरियल है। अब देखिए जो आपकी लीव्स में क्लोरोफिल वहीं पे प्रेजेंट है, जिससे कि सनलाइट उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। CO2 वहां पे टीनी पोर्स है, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो CO2 को जो है वहां पे कंज्यूम कर लेगा। तो दो रॉ मटेरियल तो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ व्हाट रिमेन्स, देयर इज अ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स को कहां से आए, लीव्स के पास कहां से आएंगे, तो वे हमें क्या क्या करना होंगे, वहां पर सप्लाई करना होगा। मतलब जैसे कि फैक्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल पहले वो सब वहां पे सप्लाई करने होते हैं, तो यहाँ पर अब कमी है वाटर की और मिनरल की। वाटर और मिनरल कैसे होंगे, वहां पे सप्लाई कहां से होंगे, रूट से। रूट कहां से लेती है रॉ मटेरियल, सॉइल से, बिकॉज सॉइल में क्या है आपके वाटर, जब हम पानी पौधों को डालते हैं, है ना, प्लस सॉइल्स में आपके कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो ये अब क्या है कि सॉइल जो आपकी रूट्स हैं वो सॉइल से जो है वाटर और जो मिनरल्स हैं इनको एब्जॉर्ब करती हैं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद उनका क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है लीव्स तक। तो एक तो है आपका ये ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर एंड मिनरल का फ्रॉम रूट टू लीव्स, ठीक है, पहला जो ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब फिर जब वहां पे फूड प्रिपेयर हो जाएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस का में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज करके वो वहां पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब उस एनर्जी को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो सेकंड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कब हुई, जब लीव से अब एनर्जी या जो आपका फूड मटेरियल है, जो आपका प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस में निकल के आया, उसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे दो ट्रांसपोर्टेशन होंगे, एक होगा आपका वाटर और मिनरल का रूट से लीव्स तक, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होगा एनर्जी का या फूड मटेरियल का लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो दो ट्रांसपोर्टेशन होने हैं, और इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाथवे है जिनके थ्रू ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अलग अलग है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स की किस तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए जो आपकी कनेक्टिंग ट्यूब या टिश्यूज जो यहां पर यूज होंगे उनको बोलते हैं हम जाइलम। जाइलम क्या है, एक तरह से जैसे आपकी ट्यूब्स होती है ना, एक तरह से ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू ट्यूब्स हैं, मतलब कि कनेक्टिंग टिश्यूज या सेल्स हैं जिनके थ्रू जो है आपका जो वाटर और मिनरल है वो आपके रूट से जाएंगे लीव्स तक। अब देखिए कि ये होगा कैसे। तो यहां पर आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर और मिनरल्स का फ्रॉम रूट टू लीव्स, ये आपका दो प्रोसेस के थ्रू होगा। पहला है यहां पे आपका रूट प्रेशर एंड सेकंड इज योर ट्रांसपीरेशन। तो पहले हम बात करेंगे रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर क्या है, जिसके थ्रू जो है आपका जो ये जो आपकी रूट्स हैं, ये आपका प्लांट हो गया, ये है इनकी रूट, है ना, रूट्स, दीज आर द रूट्स, these are the roots, ठीक है। तो ये है आपकी रूट्स। तो अब हो क्या रहा है,
देखिए सोयल में क्या आपके वाटर एंड मिनरल, मतलब कि एक तरीके से हम इसको बोलते हैं एक सॉल्यूशन है। वाटर आपका यहाँ पे सॉल्वेंट और उसमें जो है डिसॉल्व है क्या आपके मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हैं वो आपके सोल्यूट हैं। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट और मिनरल्स आपके सोल्यूट। अब ये सॉल्यूशन, अब देखिए होगा क्या, ये जो आपकी रूट्स, जो प्लांट की रूट्स हैं वो सोइल के कांटेक्ट में है, तो ये जो रूट हेयर या रूट्स हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बिकॉज सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मिनरल्स यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ आयन जो है वो आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे फ्रॉम सॉइल टू रूट। तो इससे क्या होगा कि एक इम्बैलेंस जनरेट होगा, और इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अब क्या होगा कि वाटर भी अब आपका मूव करेगा फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, वो भी अब आपका रूट्स की तरफ जो है मूव करेगा। और इस तरीके से क्या है कि आपका जो है यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा, जैसे कि वाटर आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब वो जो है वो वाटर आपका रूट्स की तरफ जो है मूव करेगा। तो इस तरीके से जो है रूट्स जो हैं वो अब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब देखिए स्मॉल प्लांट्स होंगे, ठीक है, तो उसमें तो ये जो है इस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जो है, डिफरेंट पार्ट्स में कह लीजिए या जो लीव्स में इजीली जो है आपका जो वाटर और मिनरल्स है वो सप्लाई हो जाएंगे। बट जो आपके बहुत लंबे लंबे जो टॉल ट्रीज हैं उस वहां पर ये रूट प्रेशर इतना नहीं होगा कि इससे जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है आपके लीव्स तक जो है ये वाटर और मिनरल्स पहुंच सकें। तो वहां पर हमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस, एक एक्स्ट्रा मतलब कि वहां पे फोर्स की जरूरत होगी जिससे कि ये वाटर और मिनरल्स आपके लीव्स तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि यहाँ पर किक का काम कर रहा है, रूट प्रेशर के लिए किक का काम कर रहा है, जिससे कि उसकी स्पीड, जिससे कि उसको एक किक मिलेगी, एक पावर मिलेगी, दैट इज योर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको पता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स में जो आपके टीनी पॉर्स है जिनको स्ट्रोमेटा बोलते हैं, उनके थ्रू आपका वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर जो है वहां से वाटर वेपर की फॉर्म में जो है आपका वहां से एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, ठीक है, जिससे कि वहां अब क्या है वाटर लॉस हो गया, मतलब वहां पे वैकेंसी खाली होगी, जहां वाटर था वहां पे वाटर नहीं है, वाटर की वहां पे जरूरत है, वैकेंसी खाली है, तो उसके पीछे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो अब उस जो वैकेंसी खाली हुई है उसकी जगह लेंगे। अब क्या है, जहां से वो वाटर मॉलिक्यूल जो है आगे की तरफ गया है उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, तो अब उसकी जगह खाली हो गई। भाई दो लोग हैं, है ना, इसकी ये यहां से चला गया, अब इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए इसको यहां पे बुला लिया गया, ठीक है, अब ये वैकेंसी भी तो खाली होगी ना, अब इसके पीछे वाला जो होगा वो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा अब वो यहाँ पे आएगा, और इस तरह से एक पूरी सीरीज बन जाएगी, और इस तरह से जो रूट्स तक आपकी एक पूरी सीरीज बन जाएगी। तो जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके आगे फॉरवर्ड जो है मूव करते रहेंगे, ठीक है, और इस तरीके से जो है आपका लीव्स तक जो है आपके वाटर और मिनरल्स की सप्लाई होती रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर दोनों यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स का फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया। यहाँ पे आपके दो प्रोसेस यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वन इज योर ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड इज योर रूट प्रेशर। और देखिए डे टाइम में क्या है, डे टाइम में आपका ट्रांसपिरेशन होगा, तो डे टाइम में आपका ट्रांसपिरेशन आपका मेन सोर्स, मेन कॉज होगा इस ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन नाइट टाइम में जब आपका ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होगा उस टाइम पे रूट प्रेशर जो है आपका मेन यहाँ पर मीडियम होगा, जिसके थ्रू आपका जो आपके वाटर मिनरल्स हैं वो आपके सप्लाई होंगे। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसके थ्रू होता है, जाइलम। जाइलम यहाँ पे कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें जो है जैसे आपकी ट्यूब्स होती हैं, पाइप कह सकते हैं, उनके थ्रू जो है वाटर और जो मिनरल्स हैं वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि हम जो है जब जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रो लगा के, तो हम क्या करते हैं
एक सक्शन हम क्रिएट करते हैं जिससे कि जो वो आपका लिक्विड है, या टाइट्रेशन करते हुए भी हम ऐसा करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो जिससे कि जो वो आपका लिक्विड है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो सेम यहां पर भी है, जो वो आपकी ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो वो आपकी ट्यूब्स हैं, ठीक है, तो यहां पर जब यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, एक तरह से वहां पे जो है सक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, जिससे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, ये आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस ट्यूब में मूव करेंगे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होने से क्या हुआ कि वहां पे एक सक्शन क्रिएट होगा, जिससे कि ये वाटर प्रेशर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होंगे, और इस तरह से ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो ये जो आपकी यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को जो लेके जा रही है ट्यूब, जो आपकी ये ट्यूब है, वेस्कुलर ट्यूब है, दैट इज जाइलम, दैट इज कॉल्ड जाइलम, जिसमें कि आपका क्या होगा, वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, देयर विल बी योर लीव्स एंड देयर इज योर रूट्स, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होना है। अब चलते हैं सेकंड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हो रहा है। अब देखिए यहां से जो है रॉ मटेरियल लीव्स को मिल गए, उन्होंने फूड प्रिपेयर कर लिया, देन रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन से जो है उन्होंने वहां पे एनर्जी जो है वहां पे डेराइव कर ली। अब उस एनर्जी को, या जो फूड मटेरियल जो उन्होंने प्रिपेयर किया, उसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना है। उसके लिए जो है आपकी अब यहाँ पे डिफरेंट वेस्कुलर ट्यूब्स जो हैं वो यूज होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम में अब क्या है, फ्लोएम भी आपकी कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं, जैसे रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में, हर जगह जो है फैले हुए होते हैं, जिससे कि हर एक पार्ट को जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, जैसे कि आपका मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, यहाँ ये लीव्स, यहाँ पर आपका वो फूड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, फूड है, या यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं सुक्रोज, फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इट इज आल्सो, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसी तरह से आपका सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्या होगा, अब ये आपका कहाँ है, लीव्स में। अब ये क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, जिससे कि वहां पे डिफरेंट पार्ट्स को एनर्जी मिल सके, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे होगा क्या, जो आपकी लीव्स हैं, इन्होंने जो एनर्जी स्टोर की है, किस फॉर्म में की है, एटीपी, एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब क्या है, उस एनर्जी का यहाँ पे प्लांट यूज करेंगे, वो इस सुक्रोज को, जो आपका फूड कार्बोहाइड्रेट है, उसको ट्रांसफर करने के लिए कहाँ पे, आप फ्लोएम में। तो देखिए यहाँ पे प्लांट्स एनर्जी का यूज कर रहे हैं सुक्रोज को फ्लोएम में ट्रांसफर करने के लिए। तो अब क्या है, ये सुक्रोज आपका ट्रांसफर हो जाएगा ये जो कनेक्टिंग ट्यूब जो फ्लोएम है इसमें। और देखिए फ्लोएम में क्या है, जो आपका जाइलम है वो भी आपका फ्लोएम के अंदर ही आपकी एक ट्यूब होती है, ठीक है, फ्लोएम होगा एंड फ्लोएम के अंदर ही आपकी जाइलम जो है आपकी ट्यूब होगी। अब क्या है, और ये आपके यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्लोएम है, दीज आर लाइक के सीविंग ट्यूब्स, दीज आर लाइक दी सीविंग ट्यूब्स। सीविंग ट्यूब का मतलब कि इसमें फाइन फाइन पोर्स होंगे, होल्स होंगे, जैसे आपकी सीव छाननी होती है ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपके ये फ्लोएम में आपके छोटे छोटे होल्स होंगे, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स जो ये लेके जा रहा है, सुक्रोज जो लेके जा रहा है, वो आपका ट्रांसफर हो सके डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका सुक्रोज आ गया। अब वाटर उसमें ऑलरेडी जो आपका जाइलम है वो वहीं पे है, तो वाटर वहां पर है, तो क्या होगा, उससे एक जो है ऑस्मेटिक प्रेशर जनरेट होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर देखिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑस्मेटिक प्रेशर, जिससे कि बिकॉज जैसे कि हमने बात की, जो आपका फ्लोएम है, दीज आर द सीविंग ट्यूब्स हैं, तो वो जो आपका, जो आपने सुक्रोज, ये जो वाटर है, वो आपका बाहर जो है ट्यूब से बाहर की तरफ मूव ना करें, वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या जहां पे बैकवर्ड, जहां पर आपका कंसंट्रेशन कम है, वहां पर वो आपका मूव करे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जब आपका सुक्रोज भी वहां पे ट्यूब में चला गया फ्लोएम में, और वाटर ऑलरेडी है वहां पे, तो वहां पर हायर
कंसंट्रेशन जनरेट हो जाएगी। हायर कंसंट्रेशन जनरेट होने से क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपकी सुक्रोज या जो आपके सुक्रोज या वाटर है वो बाहर नहीं निकलेंगे और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहां पे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर भी जो है कंसंट्रेशन कम होगी उन पार्ट्स में वो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। जहां पे जितनी कंसंट्रेशन कम है, जितनी जरूरत है, उस हिसाब से जो है, बिकॉज ये जो आपकी ट्यूब्स हैं ये आपके डिफरेंट पार्ट्स में फैली हुई हैं। ये आपके यहाँ पर स्टेम्स में भी हैं, ब्रांचेस जो होंगी उसमें भी होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स में है। तो जहां पर जितनी कंसंट्रेशन कम होगी, जितनी जरूरत होगी, वो उसके हिसाब से जो है ये आपकी जाइलम जो आपकी फ्लोएम के थ्रू जो है ये मटेरियल आपका मूव करेगा। और वहां पे देन वो, बिकॉज दीज आर द सीविंग ट्यूब्स, तो वहां पे वो जो है देन उसके थ्रू जो सीव्स हैं, जो आपके पोर्स, टीनी पोर्स हैं, उनके थ्रू जो है वो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है, मटेरियल है, वो उस पार्ट को मिल जाएगा। तो यहां पर हमने एनर्जी यूज की जिससे कि जो आपका फूड मटेरियल है, सुक्रोज है, वो आपका फ्लोएम में ट्रांसफर हो सके। एनर्जी जो कि आपकी एटीपी की फॉर्म में स्टोर थी, प्लस यहां पे हमने यूज किया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा जिससे कि जो आपका फूड मटेरियल है विद वाटर जो है मूव करेगा डिफरेंट पार्ट्स में। तो इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मतलब कि ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। लोकेशन अभी कहा है लीव्स। अब उस लोकेशन, जिस लोकेशन पे वो है अभी आपके फूड मटेरियल सुक्रोज, उसको डिफरेंट लोकेशंस पे जो है लेके जाना, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन, ट्रांस का मतलब है चेंज करना, ठीक है। तो ट्रांस का मतलब होता है चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, किसकी? फूड मटेरियल की। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और किससे हो रहा है? एनर्जी का यूज कर रहे हैं प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोएम में जब आपके डिफरेंट फूड मटेरियल को हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है। जाइलम में हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन प्लस रूट प्रेशर, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्लस रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से आपका रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी विद मिनरल्स, एंड देन वो ट्रांसपीरेशन से जो है उसको एक बैकअप मिलेगा, एक किक मिलेगी, जिससे कि वो आपका लीव्स की तरफ मूव करें, ठीक है। तो यहां पर राइट, तो एनर्जी प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन, is equals to transportation of food material, ठीक है। और यहां पे इस वाले केस में there is a transpiration plus root pressure और is equals to transportation of food, transportation of water plus minerals, ठीक है, राइट। तो ट्रांसलोकेशन इज इक्वल्स टू एनर्जी प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।